अगर आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग या स्लो चार्जिंग या चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम अगर आपके मोबाइल में देखने को मिले तो यहाँ पर एक आईडी का लाइन होता है, बैटरी आईडी का लाइन। तो इस लाइन में ज़्यादातर ख़राबी होता है। इस लाइन को चेक करने से आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi 10 के चार्जिंग सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहला स्टेप में, जैसा कि ये B2B कनेक्टर है, पत्ते के ज़रिए जो 5 वोल्ट करंट जो हमारा आता है इस B2B कनेक्टर पे लगाने के बाद यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया गया। इस टेस्ट पॉइंट पे हमें 5 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर 5 वोल्ट हमें अगर मिल जाए तो फिर आपका जो मोबाइल में सब बोर्ड पत्ता सब ओके है। बीबीएस लाइन में को चेक करना है कि 5 वोल्ट है, ये जो यहाँ से आउटपुट होता है B2B कनेक्टर से, ये कहाँ पर जाकर के इनपुट हो रहा है। तो बीबीएस लाइन यहाँ से होते हुए ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए और इन कैपेसिटरों पे तीनों में हमें 5 वोल्ट चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है जिसका काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको कहते हैं। तो इसका काम ही है कि जैसे मिसाल के तौर पर पत्ते के जरिए 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर आ रहा है तो यहाँ पर इस ओवीपी आईसी का काम होता है कि 5 वोल्ट से ज़्यादा ये इनपुट तो कर लेता है मगर आउटपुट ये 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देता है। तो इसका काम ही यही है। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट ही चेक करना है इस लाइन में। उसके बाद इस कैपेसिटर वगैरह में सब में 5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो फिर यहाँ पर एक चार्जिंग आईसी है, इसमें इनपुट 5 वोल्ट हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है एक लाइन और है VPH पावर लाइन। इसमें चेक करना है कि इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अब जो हमारा मेन लाइन जो होता है बैटरी स्टोर करने के लिए, तो बैटरी स्टोर करने के लिए हमें VBAT लाइन को चेक करना होगा यहाँ से निकल करके। और इस कैपेसिटर में हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें वोल्टेज अगर आपको नहीं मिला 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट और VPH पावर लाइन में अगर मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक एक जम्फर लगाना होगा, तो हमारे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसमें भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट नहीं मिल रहा है और VBAT लाइन में भी नहीं मिल रहा है और 5 वोल्ट आपका जो 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो फिर ये लाइन ना बनने के कारण है कि चार्जिंग आईसी आपका ख़राब है। चार्जिंग आईसी को रिवॉल्व करेंगे और बदलेंगे तो हमारे मोबाइल में जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद VBAT लाइन को चेक करना है। जैसे कि ये कैपेसिटर में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें चेक करना होगा और यहाँ से ये लाइन कहाँ पर जाके इनपुट होता है इसको एक बार देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से होते हुए ये VBAT लाइन का एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है और यहाँ से होते हुए ये बैटरी कनेक्टर पे आके इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें चेक करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है, इसमें चेक करेंगे तो आपका जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट है वो परफेक्ट तरीका से आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर यह सब ओके है फिर भी अगर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको चेक करना होगा और 2 लाइन जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये 2 लाइन होता है DM और DP का लाइन, जो डाटा प्लस और माइनस का लाइन होता है। और यहाँ पर इसका 2 टेस्ट पॉइंट दिया गया। B2B कनेक्टर जब लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 1.8 से लेकर 2 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें चेक करना है। अगर 1.8 से लेकर 2 वोल्ट अगर आपको नहीं मिला, नहीं देखने मिला, तो आपको चेक करना होगा कि ये लाइन आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो आ रहा है
ये आपका सीपीयू से आता है और सीपीयू से जो ये लाइन आता है, इस लाइन को चेक करना है कि ये कहाँ पे जाके जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से होते हुए सीपीयू से डायरेक्ट आपको इन कॉइल रजिस्टर्स वगैरह में आकर के मिला हुआ है। तो इन सब में आपको 1.8 से लेकर 2 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। कई बार ये कंपोनेंट वगैरह भी ख़राब होने से आपके मोबाइल में चार्जिंग का इशू बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक भी आईसी लगा हुआ है जो 12 पिन का बॉल का है, 12 बॉल का है। तो इसको भी चेक करना है क्या कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट B2B कनेक्टर लगाने के बाद हमें चेक करना होगा 1.8 से लेकर 2 वोल्ट। अगर ये लाइन भी ओके, फिर भी अगर मोबाइल में आपका चार्जिंग का इशू बना हुआ है, जैसे कि मोबाइल में फेक चार्जिंग हो गया, स्लो चार्जिंग हो गया, या तो आपके मोबाइल में चार्जिंग एरर का भी प्रॉब्लम अगर आ जाए, तो आपको एक लाइन और चेक करना होगा जो आईडी का लाइन होता है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस लाइन को बताने से पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आईडी का लाइन जो होता है, यहाँ से ये निकल करके और यहाँ पर एक इसका टेस्ट पॉइंट दिया गया है। सबसे ज़्यादा फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम लाइन में खराबी होने की वजह से होता है। तो यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद टेस्ट पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1.8 से लेकर 2.8 वोल्ट हमें चेक करना होगा। अगर ये लाइन मिसिंग रहेगा तो कहाँ से आता है, इस लाइन को चेक करना होगा। और अगर ये लाइन मिसिंग रहता है तो मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये लाइन जो है, आईडी के लाइन जो है वो सीपीयू से आ रहा है। तो सीपीयू से आने का मतलब ये नहीं कि सीपीयू ख़राब होगा। तो सीपीयू ख़राब अगर नहीं होगा तो फिर आपको जो चेक करना होता है ज़्यादातर, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कॉइल जो भी लगा है इसको चेक करना होगा। इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके मोबाइल में जो है वो आईडी का लाइन ख़राब होने की वजह से आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम बन जाता है। और ये भी लाइन अगर आपका ओके है तो फिर आपको जो चेक करना होगा, एक और लाइन है जो बटन का लाइन है। बटन का लाइन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो पावर के लिए ये यहाँ पर एक लाइन आता है जो कि 1.8 वोल्ट का होता है, और वो लाइन जो आता है वो आता है पावर आईसी से। तो पावर आईसी से बटन का लाइन आता है। तो यहाँ डायरेक्ट आपका जो बटन का लाइन है वो आकर के कहाँ पर जाके इनपुट होता है उसको एक बार चेक करना है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक चेक करना है 1.8 वोल्ट। अगर आपका 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपके मोबाइल में जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो ये जा करके आपका यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है, उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर पे आके जाके इनपुट हो रहा है। तो इन सारे लाइनों को चेक करने के बाद आपके मोबाइल में 100% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगे, सीखने को मिले, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।